हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो आज हम बात करने वाले हैं थिंक पेयर शेयर स्ट्रैटेजी के बारे में। और इस टेक्निक, इस स्ट्रैटेजी या ये लर्निंग का जो मेथड है या फिर ये जो एक्टिविटी है, इसको हम कोऑपरेटिव की बजाय कोलैबोरेटिव लर्निंग का पार्ट मानते हैं। ठीक है, सो एक चीज तो आपको ये पता हो कि कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव में फर्क क्या है। ओके, मैंने जब ये वीडियो करवाई थी इसके बारे में कि कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग होती क्या है या किस तरीके से इनमें क्या मेजर डिफरेंस है, तब भी बताया था। बट एक बार मैं वापस से बताती हूँ बिकॉज कहीं कंफ्यूजन ना हो। इससे पहले जो मैंने 3 टेक्निक्स आपको करवाई हैं, एक है अपनी जिगसॉ स्ट्रैटेजी, एक है अपनी फिशबॉल स्ट्रैटेजी, और फिशबॉल के बाद हमने कराई थी स्नोबॉल। ठीक है, सो ये जो तीनों की थी ना, ये हम यूजुअली कोऑपरेटिव लर्निंग का पार्ट मानते हैं इनको। और इनफैक्ट नेट के पेपर 1 में भी एक क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि 4 ऑप्शन दे दिया आपको और उस 4 ऑप्शन में यही हैं 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों ऑप्शन देके आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कोऑपरेटिव लर्निंग की स्ट्रैटेजी है जिसमें हम बात करते हैं इनर और आउटर सर्कल की। ठीक है, सो उसमें तो फिर भी आपको कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज हमें इनर और आउटर सर्कल देख के ही पता है कि वो फिशबॉल स्ट्रैटेजी है। अगर उसमें एक्सपर्ट ग्रुप या होम ग्रुप आ जाता तो वो जिगसॉ स्ट्रैटेजी हो जाती। स्नोबॉल के अंदर हम क्या करते हैं, फर्दर पेयरिंग करते चलते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी बेटर हो जाती है। ओके, अब थिंक पेयर और शेयर जो है वो कोलैबोरेटिव है। सो कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव में एक चीज याद रखिए, देखो साथ में मिलके तो हम दोनों पे ही काम कर रहे हैं थोड़ा सा, बट जो कोऑपरेटिव है ना उसमें हम एक तरीके से ये बोल देते हैं कि एक शेयर्ड गोल की तरफ मिलके आगे बढ़ रहे हैं। असेसमेंट जो है वो अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन कोलैबोरेटिव में जैसे मान लो मुझे यूट्यूब पे कोई बोले कि आप पढ़ाती हैं और आप यूजीसी नेट का पढ़ाती हैं और ये वाली बुक लीजिए और ये वाली बुक का प्रमोशन कर दीजिए, तो उन्होंने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की, कोलैबोरेशन करने की कोशिश की। उस कोलैबोरेशन में एक तरीके से कोई या तो मतलब बेनिफिट लगा लो या कुछ भी लगा लो, ठीक है, तो वो कोलैबोरेशन मतलब आप कुछ टाइम के लिए साथ आ रहे हो एंड देन फिर आपका अपना अपना अलग काम है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि कोलैबोरेटिव में बस वही एक गोल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कोऑपरेटिव में आप एक टीम की तरह काम करके एक शेयर्ड गोल की तरफ आगे बढ़ते हो, जैसे कि हमने जिगसॉ में बात की थी। यहाँ पे हमने वो एक्सपर्ट और होम ग्रुप बनाए थे और उसके बाद हम वापस से होम ग्रुप में जाके उसके बारे में बात कर रहे थे। फिशबॉल में हमने बात की थी इनर आउटर सर्कल, जिसमें डिस्कशन हो रहा था, चीजें हो रही थी, सब लोग मिलजुल के एक टॉपिक सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। स्नोबॉल में भी हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे और हमने ग्रुपिंग कर दी थी धीरे धीरे करके, राइट। सो ऐसे ही अब थिंक पेयर और शेयर की देखिए, ये एक कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी का पार्ट रहेगी। यहां पे कोलैबोरेशन होगा, यानी कि ये जो पहला स्टेप है, अब जिस इंसान ने मुझे बुक दी उसने पहले सोचा ना कि भाई चलो इसके साथ पेयरिंग करते हैं, राइट। तो उसने पहले इंडिपेंडेंटली सोचा, फिर मैंने भी पहले इंडिपेंडेंटली सोचा कि ये किया जाना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे आप ये लगा लीजिए कि आपको एक टॉपिक दिया गया या एक क्वेश्चन टीचर के द्वारा दिया गया, प्रोसीजर में ये आ जाएगा कि उस पर आपको पहले इंडिपेंडेंटली सोचना है, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। सो आप पहले उसके ऊपर सोचेंगे। अब जब आपने सोच लिया है तब जो आपकी थिंकिंग है वो आप पेयर अप कर रहे हैं, मतलब आप शेयर, पहले आपको क्या किया जा रहा है, पेयर बनाया जा रहा है, यानी ग्रुपिंग की जा रही है। अब इसमें पेयर है तो हम यूजुअली 2 ही मान के चल रहे हैं कि एक आप है और आपका किसी के साथ पेयर बना दिया तो वो क्या हो गई आपके पास, मतलब 2 लोग हो गए इस पेयरिंग में। ऐसा नहीं है, कई जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ है पेयर की जगह बजाय कि स्मॉल ग्रुप बना दिया, ठीक है। सो वो आप 2 ही लगा के चलिए मेजरली, तो बिकॉज यहाँ पेयर दे रखा है हमें, सो हमने पेयर कर दिया, यानी एक और रैंडमली किसी और बच्चे के साथ आपको पेयर कर दिया। अब जो पार्टनर है आपका उसके साथ आप अपनी थिंकिंग शेयर करेंगे जो यहाँ पे आपने इंडिपेंडेंटली सोचा था। ओके, सो पहले आपने सोचा इंडिपेंडेंटली, देन आपकी पेयरिंग कर दी गई, तो पेयरिंग के बाद आपको शेयर किया, आपने शेयर किया चीजों को, और जब आप शेयर कर रहे हैं उसके बाद टीचर जो है इस शेयरिंग को एक होल क्लास डिस्कशन में जो है वो तब्दील कर देगा, जिसकी वजह से फिर सब लोग अपना पॉइंट ये है कि आप जो है, हो सकता है टीचर आपको आगे स्टेज पे बुला के एक बेस्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करे, या हो सकता है आपने क्या सोचा या आपके पार्टनर ने क्या सोचा उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए। सो पॉइंट ये है कि यहां जब आपने अपने पार्टनर के साथ शेयर किया ना, उसके बाद ओवरऑल शेयरिंग के दरवाजे से खुल गए हैं, जहां पे टीचर जो है वो अब सबके साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व हो गया है। ओके, तो देखो अब इसमें फायदे क्या क्या हैं। अब आप पहली बात तो सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपकी रीडिंग स्किल्स, क्योंकि आप कुछ पढ़ेंगे या आप सोच रहे हैं, थिंकिंग स्किल्स या क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स यहाँ पर
पर आपकी डेवलप हो रही हैं थिंकिंग वाली स्टेज पे। ओके, देन आपकी पेयरिंग की गई है तो ऑब्वियसली एक तरीके से टीम तो बन गई है आपकी, चाहे 2 ही लोगों की हो। सो वो टीम में आप काम करना भी सीख रहे हैं, थोड़ा सा शेयरिंग सीख रहे हैं, तो एक ओरल कम्युनिकेशन आपका डेवलप हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आके शेयरिंग और एक डिस्कशन भी इंक्लूड हो गया है। सो वो होल डिस्कशन जब हो गया तो डिस्कशन में आप कभी अपनी बात रख रहे हो, कभी आप किसी की सुन रहे हो। सो अगेन वही जो स्किल्स हैं अपनी कम्युनिकेशन की स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स या बोलने की ओरल कम्युनिकेशन की स्किल्स, तो वो सारी स्किल्स यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। ठीक है जी, सो ये है, बस इतनी सी बात है, इसके अंदर कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले आप सोच रहे हैं इंडिपेंडेंटली, देन आपको पेयर किया जा रहा है किसी और के साथ, फिर आप अपने पार्टनर के साथ वो चीज शेयर कर रहे हैं और एक अच्छे आंसर के ऊपर पहुंच रहे हैं। बिकॉज वो होता है ना, हमारे टीचर बोलते हैं कि ऑल आंसर्स आर राइट इन माय क्लास बट वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट वन। सो हमें एक बेस्ट वन तक पहुंचने की कोशिश करनी है यहाँ पे भी, इसीलिए क्योंकि पहले आपने खुद सोचा है, उसके बाद आपकी पेयरिंग हुई है, तो एक तरीके से यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है आपका दूसरे बच्चे के साथ। देन बाद में शेयरिंग के बाद आपकी पूरी क्लास फिर वापस से इंडिविजुअल की तरह डिस्कशन कर रही है, चीजें कर रही है। ओके, सो ये कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी या कोलैबोरेटिव लर्निंग टीचिंग का पार्ट रहेगा, थिंक पेयर एंड शेयर स्ट्रैटेजी। उससे पहले जिग्सो, फिशबॉल और स्नोबॉल हम कर चुके हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो या इसके अलावा आपको लगता है कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव में कोई और डिफरेंस भी है, तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।